पढ़ाई कर लेते हैं यार, अब ऑफिस जाते जाते क्या पढ़ लें, यही पढ़ लेते, पॉलिटी पढ़ लेते हैं। And it is expected not only to ensure autonomous and democratic functioning but also accountability। तो सर इसका मतलब है मैं तीनों चीजें कर रहा हूँ। नंबर वन मैं तुम्हें encourage कर रहा हूँ, आओ जाओ जी, हम तुम्हें जो 41, 42, 43 के advantages दे रहे हैं वो सिर्फ तब नहीं दे रहे जब तुम काम कर रहे हो, when you're working they're also giving you the advantages of these ones when you will not have you will also be having a group work together, you are forming groups or you're forming cooperative society, but that's not the end of it। It is not the end of it कि मैंने सिर्फ cooperative society बना लिया and now I'm doing economic business। No, we will also provide accountability and democratic function। तो ये है आपका purpose of 97th constitution। फीचर्स क्या है? तो हम करेंगे नंबर 1 incorporation, नंबर 2 regulation and नंबर 3 winding up of cooperative societies based on principles of voluntary formation, democratic member control, member economic participation and autonomic functioning। ये एक एक वर्ड अगर तुम लिख लोगे तुम्हारे को फुल मार्क्स आने के चांसेस हो जाएंगे। पहले मुझे बनाना अलाउड होना चाहिए, ओके, सो आई शुड बी एबल टू फॉर्म, ओके, फिर उसको रेगुलेट करना आना चाहिए, आई हैव टू कंट्रोल एंड देन आई हैव टू डू वाइंडिंग अप। भाई मेरे को बंद कर देना है, तो भाई वाइंडिंग अप इज आल्सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो भी मैं इसमें अलाउ करूंगा। फिर स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम नंबर शुड नॉट एक्सीड 21 मेंबर्स। तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो 21 मेंबर्स तक की लिमिटेशन होगी इस तरह से ताकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लगे, फैक्ट्री ना बन जाए ये। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन दैट पार्ट आल्सो। A fixed term of 5 years दूंगा मैं from the date of election in respect of the elected members of the board, एक controlling board बनेगा and its office bearers and an authority or body for conduct of elections of a cooperative society। तो मेरे रेगुलेशन तुम नोटिस कर रहे हो, मेरे इनकॉर्पोरेशन के फिक्स्ड रूल्स बनते जा रहे हैं दैट यू विल नॉट हैव मोर देन 21 मेंबर्स, तुम्हारा 5 इयर्स टर्म है, तुम्हारा इलेक्शन होगा। व्हाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज़ हम पहली लाइन नहीं भूले हैं। हम क्या नहीं भूले हैं कि हम बोलेंगे इट विल बी ऑटोनॉमस एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो जब तक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग तब तक नहीं होगी जब तक एक बोर्ड नहीं बनेगा, एक कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी, और वो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अंडर सम और अदर चेक्स एंड बैलेंसेस। A maximum time limit of 6 months during which board of directors of a cooperative society could be kept under supersession of suspension and independent professional audit। In other words कि मैं 6 महीने का supersession अलाउ करूंगा या सस्पेंशन अलाउ कर सकता हूं। फाइनेंशियल ऑडिट के लिए तैयार रहना है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। तो गबन पैसे का गड़बड़ अनअकाउंटेबिलिटी अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो आई एम नॉट लेटिंग यू गो कि हाँ भैया तुमने डिसाइड कर लिया, दैट विल बी द फंक्शनिंग। क्या हो गया, शांत हो गया। Now, empowering the state governments to obtain periodic reports of activities and accounts of cooperative societies। Okay, तो हमने किया है empowering the state governments to obtain periodic reports, activities and accounts of। तो हम सर इसका मतलब है आप स्टेट्स को भी empower कर रहे हो। बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या है कि मैं फेडरलिज्म को नहीं वायलेट कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग इट फॉर कॉमन गुड। ओके, और प्लीज एक और बात याद रखना कि जब हम कॉमन गुड की बात कर रहे होते हैं तो हमें स्टेट्स को हमेशा पार्टिसिपेशन में लाना पड़ता है। आई होप यू रिकॉल, हमने जब पंचायती राज सिस्टम किया था तो हमको नोटिस कर रहा था, हमने नोटिस करना स्टार्ट किया था कि जैसे ही हमने ये स्ट्रक्चर करना स्टार्ट किया, हमने लोकल गवर्नमेंट्स बात करना स्टार्ट किया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, बिकॉज एंट्री नंबर 5 इन द स्टेट लिस्ट वाज डीलिंग विद लोकल गवर्नमेंट्स। वो हम यहाँ पे करेंगे। नाउ रिजर्वेशन भी स्टेटस भी सेम ही है, रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट for the scheduled caste or the scheduled tribes and 2 seats for women on the board of every cooperative society which may have individuals as members from such categories and penalties in respect for offences। बेटा आपने नोटिस किया, मैंने हर तरह से प्रिकॉशन लिया। रिजर्वेशन सेम पोजीशन, विमेन अगर है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर मेरे पास मेंबरशिप है तो रिजर्वेशन उसी तरह से देनी है जैसा कि एज प्रिस्क्राइब्ड। विमेन है अगर मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैनेजमेंट बोर्ड्स तो भी हमें वैसी तरह की रिजर्वेशन देनी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी है। इफ इट इज नॉट फंक्शनिंग, अगर इट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग to the required provisions, there will be possibilities of penalties on this part। Now सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर से मैं बार-बार वहीं जा रहा हूं, इसलिए तभी तो मैं बोला था कि वीडियो देख लेना। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी, the state shall endeavor to promote voluntary formation। एक एक लाइन को आगे देखते चले जाओ। जब मैंने यहां पढ़ा तो नंबर 1 as it is a voluntary association, तो ये हमारा आर्टिकल 43B में से कॉपी कर लो। The membership is also voluntary। Are you understanding? तो यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये कंस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है। That means a person is free to join a cooperative society and can also leave anytime as per his desire। In other words, irrespective of the religion, gender, caste, membership is open to all। तो सर आर्टिकल 15 की भी discrimination is not covered। It is compulsory for the cooperative society to get registration। The cooperative society is a separate legal identity to the society। ये बड़ा जरूरी बात होता है, इसको लॉ में you have to take it as a legal entity। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम जो कंपनी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई 5 लोगों के साथ मिलकर, हमने कंपनी बनाई, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। A + B + C + D + E ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम दे दिया X। कल A की भी डेथ हो जाए, B की भी डेथ हो जाए, C की भी डेथ हो जाए, D की भी डेथ हो जाए, E की भी डेथ हो जाए, ये कंपनी नहीं मरती माय फ्रेंड्स। कंपनी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लॉ की नजरों में ओके ये X एक जीपी का पर्सन है, लीगल एंटिटी, राइट? उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक लीगल एंटिटी है, राइट? सो इट इज compulsory for the society to get registered। So जब आप रजिस्टर करते हो तो it becomes a legal entity।
फिर इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स। तो मैंने जैसे बोला कि तुम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को रिमूव कर दो, किसी और को रिमूव कर दो, एक ए बोले मैंने काम करने वाला, मुझे नहीं इंटरेस्टेड है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चले जाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी वहीं की वहीं रहेगी। तुम मर भी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रिजाइन कर दो बोर्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी और को ले आओ तो भी कोई फर्क पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी वंस इट इज रजिस्टर्ड इट इज अ लीगल एंटिटी। देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं और अगर इसको पूछ लिया जाए तो बड़ा डेंजरस क्वेश्चन बन सकता है। बात यहाँ पे होती है कि सपोज तुम एक इंडिविजुअल अरे चलना भाई, शॉप खोल ली, ओके, तुमने एक शॉप खोल ली और साला एकदम हिल डुल के जिंदगी का मजा लेते हुए चलता है 1 एकदम। लाख रुपए, ओके, जैसे 1 लाख रुपए में तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब तुमने एक शॉप खोल ली और उस शॉप में तुमने माल भरने के लिए, सामान भरने के लिए, तो 5 लाख रुपीस ऑफ लोन, तुमने 6 लाख रुपए किसी से क्रेडिट से सामान, कुछ इंटीरियर डेकोरेशन भी कर लिया, समझ लेना। नाउ भगवान न करे तुम्हारा शॉप ना चले तो तुम बोलो कि मैं तो सब छोड़ के जा रहा हूँ या बंद कर दो शॉप, ओके, तो मेरा 1 लाख रुपए डूब गया। नहीं बेटा,